31 अगस्त 2023 गुरुवार के दिन शिक्षा क्षेत्र के विद्वता की ज्योति की चमक को बरकरार रखने वाले प्रधानाचार्य अशोक शर्मा का महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल रवा में सेवानिवृत्ति समारोह भावुक क्षणों के बीच धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर एसीबीओ सनोजमान, डीओ सांचौर से रामजीलाल जेवरिया, पीओ सुरेश कुमार जेवरिया, व्याख्याता सुरेंद्र बडेसरा, प्रधानाचार्य दूधवा स्कूल से व उनके प्रियजन व परिवार तथा रिश्तेदारों द्वारा सम्मान व पुरस्कार भेंट कर और उनको विदाई दी गई। क्या साथ लाए क्या छोड़ आए, क्या साथ लाए क्या छोड़ आए, रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, मंजिल पे जाके याद आता है आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में वो यादें छोड़ जाता है। जी हाँ, दिनों पहले एक व्हाट्सएप पर एक सूचना इस तरह की वायरल हुई थी कि जब चांद अपनी चंद्रमा की कक्ष पर जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ और कक्ष पर पहुंचा, तो उस टाइम एक व्हाट्सएप का मुशायरा चला था कि भाई आज चंद्रयान कक्षा में पहुंचा है। ये तब संभव हुआ है जब एक शिक्षक अपने हाथ में चौक लेकर के पता नहीं कितनी बार उस कक्षा में गया होगा, तब ये चंद्रयान सफल हुआ है। तो मैं तो अपने गुरुदेव के लिए जितना कहूँ उतना थोड़ा है। अध्यक्ष महोदय जी एवं समस्त ग्रामवासियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं समय के अभाव में एक ही बात कहना चाहता हूं कि पिताजी जैसे ऊर्जावान, पिताजी जैसे एकदम कर्मठ व्यक्ति, अच्छे वक्ता और ज्ञान के भंडारी, ना कभी मैंने, मेरी उम्र इनसे कुछ एकदम तुच्छ, एकदम कुछ भी नहीं है इनके सामने, ना मेरा कोई अनुभव है इनके सामने। आनंदित और सेवानिवृत्ति समारोह श्री अशोक जी शर्मा को मैं तहे दिल से, मेरे दिल की गहराइयों से ईश्वरों पे धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि अशोक जी का और मेरा साथ लगातार 11 साल राजकीय सेवा में रहा। अशोक जी को शायद स्टाफ साथियों में वो लोग नहीं जानते होंगे जितना मैं जानता हूं, क्योंकि मेरा और इनका राजकीय सेवा में प्रारंभ एकदम आगे पीछे 3 माह के गैप में है। आयोजित वो एक सुनहरा अवसर मेरे बड़े भाई, मेरे बहुत ही प्रिय साथी अशोक जी शर्मा के सेवानिवृत्ति के इस अवसर पर सम्मानित मंच पे अशोक जी शर्मा प्रधानाचार्य जी के साथ में उनकी अर्धांगिनी सम्मानित मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। मंच पे उपस्थित हैं स्थानीय ग्राम पंचायत के पीओ सुरेश जी, और इस गांव के लिए और इस विद्यालय के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि इसी ग्राम के वो सुपुत्र जो दूर दराज के जिले में सांचौर जिले के माध्यमिक शिक्षा के जिला शिक्षा अधिकारी रामजीलाल जी जेवरिया भी उपस्थित हुए। ये अशोक जी का प्रेमी है जो सांचौर से रामजीलाल जी को खींच के यहाँ ले आया है। इसके साथ ही सम्मानित मंच पे बाबूलाल जी, पूर्व सरपंच रामनिवास जी, ईश्वर जी एवं समस्त मेरे विद्वान साथी राजेश जी भी टीबा से पधारे हैं। पीओ टीबा एवं समस्त मेरे विद्वान साथियों, प्यारे बच्चों और अशोक जी से के परिवार से आए हुए सभी सदस्यगण, मैं सबसे पहले तो अशोक जी को बधाई देना चाहता हूं
कैसे ग्रहण करोगे? रोने तो नहीं लग जाओगे? हाँ वही देख, किशनपुरा स्टाफ में होता तो निश्चित रूप से आज विदा नहीं होता, रोता तुम्हें क्या होता, डॉक्टर के पास भी ले जाना पड़ता। लेकिन यहाँ थोड़ा लगाव कम हो पाया और इतने में विदाई आ गई तो मैं राजी राजी कर रहा हूँ। क्योंकि अशोक जी ने शिक्षा विभाग के अंदर जिस दिन से शिक्षा विभाग में एंट्री की थी तब से लेकर के आज तक इन्होंने बेदाग सेवा पूर्ण की है और इनका जो भी कार्य, चाहे इनका किसी भी पद पे रहे हैं, इन्होंने जिस पद पे भी रहे उस पद की जो भी जिम्मेदारियां थी उनको बखूबी इन्होंने निभाया है और इनकी इन जिम्मेदारियों को निभाने का तरीका, इनकी कार्यशैली से मैं बहुत प्रभावित हूँ। मुझे इनके साथ में काम करते 4.5 वर्ष का समय मिला, लेकिन 4.5 वर्ष का जो अनुभव है वो मुझे एक दिशा देता है कि किस प्रकार से एक प्रधानाचार्य को, एक विद्यालय को दिशा देने के लिए काम करना चाहिए। जब ये इस ब्लॉक के अंदर किशनपुरा विद्यालय के अंदर जब इन्होंने कार्य ग्रहण किया था तो उस विद्यालय की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन इन्होंने अपने अथक प्रयासों से उस विद्यालय को भी बहुत अच्छे ट्रैक पे लेके आए। उसकी चाहे नामांकन की बात हो, चाहे बच्चों के रिजल्ट्स की बात हो, चाहे विद्यालय के भौतिक विकास की बात हो, किसी भी दृष्टि से इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। और जब से इस विद्यालय के अंदर इन्होंने अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की कार्य की कमान संभाली तो मैं समझता हूँ विद्यालय में भी इन्होंने अपने अथक प्रयास करते हुए इस विद्यालय को भी आगे बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। हमें बड़ा ही खेद है कि बहुत कम समय इस विद्यालय को दे पाए। हम तो ये चाहते थे कि लगातार इस विद्यालय को नेतृत्व अशोक जी का मिलता रहे तो ये विद्यालय भी दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करे, लेकिन ये राज्य के नियमों का और विभाग के आदेशानुसार अधिवासी की आयु पूर्ण हो जाने पर आज ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरे गुरुजी से मेरा इतना स्नेह है कि चाहे आखिर में ही सही, लेकिन मेरा बोलना तो बनता ही है, क्योंकि मेरे बगैर तो अगर मैं नहीं बोलूं तो मेरे गुरुजी नाराज हो जाएंगे और हमेशा ये चाहते हैं कि मैं मंच पे बोलूं, क्योंकि आज मैं जिस भी प्रकार की वक्ता हूँ सिर्फ इन्हीं की देन है, इन्हीं से पढ़ी हुई हूँ, इन्हीं की दी विद्या और ज्ञान मेरे समक्ष है। तो सबसे पहले हमारा गुरुजी से बहुत ही लगाव है, तो उस बारे में मैं चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी। एक तुम थे जो सदा ही अर्चना के गीत थे, एक तुम थे जो सदा ही अर्चना के गीत थे, एक हम थे जो सदा ही धार के विपरीत थे, ग्राम्य स्वर कैसे कठिन आलापनी अमित साध पाता, द्वार पर संकल्प के लख कर पराजय कब कपाता। रूप में सुशोभित हैं। इन्होंने बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र निर्माण KRP के रूप में, MT के रूप में और ब्लॉक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ वार्ताकार एवं सर्वश्रेष्ठ शिक्षक सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया था 2020 में। तो इनका पूरा जो कार्यकाल है लगभग 29 साल इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में दिए हैं। एक उम्दा सफर रहा है इनका। अंत में मैं साहब के लिए कहना चाहूँगा कि बॉस तो बहुत आएंगे पर आपकी जैसी शान नहीं होगी, बॉस तो बहुत आएंगे पर आपके जैसी शान नहीं होगी, सदा विजेता होने की ऐसी पहचान नहीं होगी, सदा विजेता होने की ऐसी पहचान नहीं होगी। यहाँ सबको पता है ये बात की, यहाँ सबको पता है ये बात की, आपके जाने के बाद ये विद्यालय तो होगा पर आपकी जैसी उड़ान नहीं होगी, आपकी जैसी उड़ान नहीं होगी। श्रीमान अशोक कुमार जी शर्मा, प्रधानाचार्य अंग्रेजी माध्यम विद्यालय रवा की सेवानिवृत्ति 23 पावन अवसर पर मुझे याद किया शर्मा जी ने, और याद भी क्यों नहीं करते, हम बचपन से ही जो एक साथ पले बढ़े हुए हैं, तो इनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने मुझे याद किया। और यदि याद भी नहीं करते तो भी मैं स्वतः ही बिना किसी निमंत्रण के चला आता। आज ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं राजकीय सेवा से, क्योंकि ये तो विभाग का नियम है कि 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है। लेकिन सेवानिवृत्ति के पश्चात
जो भी सामाजिक कार्य हैं, हमारी पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हैं, उनका हम बखूबी निवारण करेंगे। मेरे अजीज मित्र, आज मुझे वो बचपन, वो धर्मशाला आज भी मुझे याद है, जब हम एक साथ पहली कक्षा से लेकर के और 8वीं कक्षा तक हम एक साथ पढ़े हैं। बिल्कुल ही जो स्मृति है वो बहुत ही स्पष्ट है। और वो सब खेत खलिहान जहाँ हम खेले हैं, एक साथ मनोविनोद किया है, वो सब स्मृतियाँ मुझे भी अच्छी तरह से याद है। और उस बचपन में कोई भी जो सीमाएं हैं, चाहे वो जाति की सीमाएं हैं या और कोई सीमाएं हैं, वो सीमाओं ने हमें कभी नहीं बांधा। हम बहुत ही एक परिवार की तरह, एक रियल ब्रदर की तरह हम रहे हैं। और इनके परिवार को भी मैं साधुवाद देना चाहूँगा। बहुत खुशी है कि दादा राम सिंह का पोता मेरा यार अशोक कुमार सेवानिवृत्त हो रहा है। सेवानिवृत्त केवल एक शैक्षणिक विभाग से हो रहा है, लेकिन इंसान की सेवानिवृत्ति कभी नहीं होती है। अशोक कुमार को बता देना चाहता हूँ, यहाँ से जाने के बाद आप रिटायरमेंट नहीं हो रहे, याद रखना, आपका जीवन शुरू हो रहा है। क्योंकि समाज को सही दिशा और रास्ता दिखाने के लिए समझदार लोगों की बहुत आवश्यकता है। और आप उस दादा के पोते हो जो मुझे बचपन की एक याद दिलाता है। मैं एक बार दादा राम स्वरूप से मिला जब मैं फौज में भर्ती हुआ था। अरे बोला, तू कृष्ण है? हाँ बाबा, कृष्ण हूँ। अरे कृष्ण नहीं, तुम तो कृष्ण भगवान है। एक बच्चे को कृष्ण भगवान बोल रहा है एक दादा, क्या प्रेरणा देना चाह रहे हैं? भाव ये है कि आज हम अशोक कुमार जी प्रिंसिपल साहब के विदाई समारोह पर उपस्थित हैं। इस समय जो इनके हृदय में जो भाव चल रहे हैं, उन भावों की मनोवृत्ति एक गीत के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहूँगा। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यारे का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यारे का मारा है दोस्तों। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे मेहरबान का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यारे का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यारे का मारा है दोस्तों। प्यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया रे 100 बार शुक्रिया। प्यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया रे 100 बार शुक्रिया। जीवन शिक्षा के साथ गुजारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। प्रधानाचार्य गांधी जी माध्यमिक विद्यालय निवर्तित सेवा रवा से खैतरी में थे, निवृत्त हो रहे हैं। मुझे तो बड़ा दुख है कि आज ये दुख कि ये हो रहे इतनी साल 60 साल के हुए नहीं है, लेकिन कागजों के अंदर इसके सरकार के कागजों के अंदर आज ये 60 साल के हो रहे हैं। इसलिए जो कुछ सरकार का जो नियम है उसका पालन किया ही जाएगा। जी हाँ, क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा क्राइम के साथ साथ
छिपी हुई प्रतिभाओं के लिए काम करता है, खास करके शिक्षा विभाग के लिए, पुलिस विभाग के लिए, अन्य और डिपार्टमेंट हैं, बिजली है, जल है, बैंक है, सभी का सरकारी कार्यालयों के लिए काम करता है। आज मुझे फिर से वो पल मिला। मैं पहुंचा हूं रवा के महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल में, जहां प्राचार्य अशोक जी शर्मा की सेवानिवृत्ति काल के समय आज है, और वहां पे पहुंचे हैं। पहले व्याख्याता पद पे सुरेंद्र बड़ेसरा जी हमारे बीच में, हमारे सामने स्क्रीन पे मौजूद हैं। हमारे यहाँ के पीओ सुरेश कुमार जी जेवरिया और डीओ रामजीलाल जी जेवरिया, जो कि अभी यहाँ कुछ कारण से वो शीघ्रता से चले गए हैं, और साथ में एसीबीओ सनोज मान जी। बहुत भाग्यशाली होंगे जिन्होंने इनका परामर्श, इनका व्याख्यान सुना होगा। और जब कोई व्यक्ति एक अमूल्य समय अपने जीवन का देके और वहाँ से अपने घर के लिए विदा होता है तो अलग ही भावुक क्षण होते हैं। लेकिन यहाँ पर आज जनता की बात जनता तक तो है ही, साथ में शिक्षा विभाग के लिए भी है। उनका एक अमूल्य सितारा, एक अमूल्य जो नाम वर्षों तक याद किया जाएगा इस शिक्षा के क्षेत्र में। श्रीमान जी सुरेंद्र बड़ेसरा जी, क्या कहना चाहेंगे ऐसे अमूल्य समय के बारे में आप? आज शिक्षा विभाग के एक सितारे के रूप में उभरते हुए, चमकते हुए, और मैं कहूँ कि बहुत ही प्रतिभाशाली, विद्वान और चारों तरफ प्रतिभाओं को परखने वाले ऐसी महान शख्सियत हमारे प्रिंसिपल साहब श्री अशोक कुमार जी शर्मा, मुझे भी इनका सानिध्य प्राप्त हुआ। इनके अनगिनत ऐसे शिष्य हैं जो आज हम यहीं रवा गांव में ही पीओ के पद पर आसीन हैं, और पूरे ब्लॉक में नहीं, पूरे झुंझुनों में इनके इतने शिष्य काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से सर से पूरे शिक्षा विभाग ने बहुत कुछ सीखा है। और मैं आज शिक्षा विभाग की 30 साल की सेवाएं सकुशल पूर्ण करने के पश्चात मेरे ही गांव की महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय रवा से अधिवार्षीय आयु पूरी होने पर श्रीमान निदेशक महोदय के आदेश की अनुपालना में आज सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। मैंने जो शिक्षा विभाग की सेवा की और जितना मुझे सेवा करने से फल मिला, सम्मान मिला, और जितना मुझे लोगों ने सराहा, उस सब के लिए मैं समाज का, बच्चों का ऋणी हूँ। और इसी प्रकार से मैं समाज के बच्चों के लिए, समाज के लिए अपनी निष्ठावान ऊर्जा के साथ, हमेशा ईमानदारी के साथ आगे भी काम करता रहूँगा। आज जो गांव वालों ने और स्टाफ के लोगों ने मुझे जो सम्मान दिया, मान दिया, उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद का पात्र हूँ।